चार दोस्तों की नदी किनारे की कहानी। एक हरे भरे जंगल के किनारे, जहां एक छोटी सी नदी बहती थी, चार प्यारे दोस्त रहते थे। एक था बीवर, बुद्धिमान बीवर, जो मेहनती और बांध बनाने में माहिर था। दूसरा था उदबिलाव, फुर्तीला उदबिलाव, जो पानी में तेज तैरने वाला और हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता था। तीसरा था मेंढक, टर मेंढक, जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता था और बहुत चतुर था। चौथा था क्रेन, लंबी क्रेन, जो ऊंचा उड़ने वाली और दूर तक देख सकने वाली थी। बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला उदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, ये चारों दोस्त हर दिन नदी किनारे साथ खेलते थे। बुद्धिमान बीवर लकड़ी काटकर बांध बनाता, फुर्तीला उदबिलाव पानी में उछल कूद करता और मछली पकड़ता, टर मेंढक नदी के किनारे कीड़ों को पकड़ता और मजा करता, और लंबी क्रेन ऊंचा उड़कर नदी और जंगल का नजारा देखती। वे सब मिलकर बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी जोरदार थी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में नदी का पानी किनारों से ऊपर चढ़ गया और जंगल में बाढ़ आ गई। बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला उदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, ये सब दोस्त बाढ़ देखकर बहुत डर गए। उनका घर पानी में डूबने लगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बुद्धिमान बीवर ने चिंतित होकर कहा, ओह नहीं, बाढ़ आ गई, हमारा घर पानी में डूब रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फुर्तीला उदबिलाव घबराकर बोला, भागकर कहाँ जाएंगे? सारा जंगल तो पानी में डूब रहा है, हमें बचने के लिए कुछ करना होगा। टर मेंढक चतुर स्वभाव से बोला, रुको दोस्तों, घबराओ मत, हमें मिलकर सोचना होगा कि हम बाढ़ से कैसे बच सकते हैं। हम दोस्त हैं और मिलकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लंबी क्रेन ऊपर से उड़कर बोली, हाँ दोस्तों, टर मेंढक सही कह रहा है, मुझे ऊपर से सब कुछ दिख रहा है। जंगल के बीच में एक ऊंचा पहाड़ है जहां पानी नहीं पहुंचेगा, हमें वहां जाना चाहिए। बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला उदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, चारों दोस्तों को लंबी क्रेन का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर पहाड़ पर जाएंगे और बाढ़ से बचेंगे। लेकिन पहाड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा था और जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। बुद्धिमान बीवर ने कहा, पहाड़ तो बहुत दूर है और पानी का बहाव बहुत तेज है, हम पैदल चलकर पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें पानी पर तैरने के लिए कुछ बनाना होगा। फुर्तीला उदबिलाव बोला, हाँ, लेकिन हम इतनी जल्दी नाव कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है। टर मेंढक ने सोचा और कहा, रुको, मेरे पास एक विचार है। बुद्धिमान बीवर, तुम तो बांध बनाने में माहिर हो, क्यों न तुम लकड़ी और पेड़ों की टहनियों से एक बड़ा सा बेड़ा बनाओ? और फुर्तीला उदबिलाव, तुम तो तेज तैर सकते हो, तुम बेड़े को पानी में धकेलने में मदद करना। लंबी क्रेन, तुम ऊपर से रास्ता देखना और हमें सही दिशा दिखाना। और मैं बेड़े पर बैठकर सबको हिम्मत बंधाऊंगा और मुसीबत में मदद करूंगा। बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला उदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, चारों दोस्तों को टर मेंढक का विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। बुद्धिमान बीवर तेजी से लकड़ी काटने लगा और पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा करने लगा।
फुर्तीला ऊदबिलाव पानी में तैरकर लकड़ी और टहनियों को एक जगह पर लाने लगा। लंबी क्रेन ऊंची उड़ान भरकर पहाड़ की ओर रास्ता देखने लगी और टर मेंढक बेड़े के लिए रस्सी और बांधने का सामान ढूंढने लगा। सब दोस्तों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि कुछ ही घंटों में उन्होंने एक मजबूत बेड़ा तैयार कर लिया। उन्होंने बेड़े को पानी में उतारा और सब उस पर सवार हो गए। लंबी क्रेन ऊपर से रास्ता दिखा रही थी और फुर्तीला ऊदबिलाव बेड़े को पानी में धकेल रहा था। बुद्धिमान बीवर बेड़े को सीधा रखने में मदद कर रहा था और टर मेंढक सबको मजेदार कहानियां सुनाकर उनका हौसला बढ़ा रहा था। बाढ़ का पानी बहुत तेज था और रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला ऊदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, चारों दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे वे पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। अंत में कड़ी मेहनत और दोस्ती की ताकत से बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला ऊदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, चारों दोस्त सुरक्षित रूप से पहाड़ पर पहुंच गए। उन्होंने बाढ़ से बचकर पहाड़ पर शरण ली। जब बाढ़ का पानी कम हुआ और जंगल फिर से हरा भरा हो गया, तो बुद्धिमान बीवर, फुर्तीला ऊदबिलाव, टर मेंढक और लंबी क्रेन, चारों दोस्त अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सीखा कि दोस्ती में एकता, सहयोग और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सच्ची दोस्ती तो बाढ़ से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि दोस्ती में एकता और सहयोग का बहुत महत्व होता है। जब हम दोस्त मिलकर काम करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने दोस्तों पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और मिलकर हर चुनौती का समाधान ढूंढना चाहिए। याद रखना, सच्ची दोस्ती से ही हर मुश्किल आसान होती है और मिलकर रहने में ही असली ताकत है।